नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के तरवा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट मामले में थानाध्यक्ष की कथित पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया। इसके बाद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों के जांच के बाद 8 दिन बाद पूरे पक्ष में भी मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 4 अक्टूबर को तरवा थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया। घटना में एक पक्ष से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसे 26 टांके लगे। आरोप है कि थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने दूसरे पक्ष के लोगों का मुकदमा तुरंत दर्ज कर लिया, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति और उसके परिजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और थाने से दुर्व्यवहार कर उन्हें लौटा दिया गया। इस पर ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग सिंह सोनू और मंडल अध्यक्ष भाजपा विक्रांत सिंह 5 अक्टूबर को थाने पहुंचे और संतोषजनक कार्रवाई की मांग की। जब जवाब नहीं मिला तो क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने तरवा थाने का घेराव किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के हस्तक्षेप और सीओ लालगंज, एसपी ग्रामीण व एएसपी आजमगढ़ के आदेशों के तहत जांच कराई गई। जांच में एसएचओ प्रथम दृष्टया में दोषी पाए गए और 12 अक्टूबर को दूसरे पक्ष के घायल व्यक्ति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरे पक्ष से मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू ने कहा कि न्याय के लिए कहीं भी और किसी के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी के मार्गदर्शन में भाजपा का हर एक कार्यकर्ता न्याय और विकास के लिए तत्पर रहता है और रहेगा। विगत कुछ दिन पहले तरवा थाने पर आप धरने पर बैठे थे। उस मामले में संज्ञान लेकर के पुलिस ने एक मुकदमा विरोधियों के खिलाफ पंजीकृत किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, घटना तरवा थाने की है। 4 तारीख को 2 पक्षों में मारपीट हुई और दोनों ही घायल हुए, जिसकी हम निंदा करते हैं। मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एसएचओ महोदय द्वारा एक पक्ष का ही मुकदमा दायर किया गया और दूसरे पक्ष को वहां से उनके परिजनों को हटा भगा दिया गया और इलाज कराने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे पक्ष को भी 26 टाके लगे थे। प्रथम पक्ष जिनका मुकदमा लिखा गया उन्हें 12 से 13 टाके लगे और द्वितीय पक्ष राजभर समाज का जो था उसे 26 टाके लगे थे। ऐसी स्थिति में उसका मुकदमा न लिखने की सूचना परिजनों द्वारा हमें दी गई और कुछ ऐसी भी बातें संज्ञान में आई कि जिसका तहरीर में नाम नहीं है उसको भी उठा लिया गया है और विवादित चीज़ें पता चली हैं एसएचओ महोदय द्वारा कि उनसे क्या कहा जा रहा है और क्या चीज़ें की जा रही है, जिसके बारे में हमने अधिकारियों को अवगत कराया है और उसी के संदर्भ में यह मुकदमा 8 दिन बाद लिखा गया है। उस पहले मुकदमे में जो हमारे हरिजन समाज के भाई थे जिन्होंने मुकदमा किया, जिनका मुकदमा लिखाया, उस पर 12 घंटे में कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को पकड़ के जेल भेज दिया गया है। ठीक है, न्याय करने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है। मैं चाहूँगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस मुकदमे को जो 12 तारीख को लिख दिया गया है इसमें भी पुलिस तत्परता से और नवागत एसपी महोदय जो कि काफ़ी तेज तर्रार है, मुझे उम्मीद है कि थानों की स्थिति जहाँ ऐसे विवादित एसएचओज या फिर कोई विवादित कार्रवाई होगी तो उसमें निष्पक्ष जाँच करके दोषियों के खिलाफ पूर्ण कार्रवाई होगी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है।
पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।